Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the antigen. आज से हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएट इम्यूनिटी या फिर आप बोल सकते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो हमारा जो सेल डेवलपमेंट रहेगा सेल मेडिएट इम्यूनिटी का थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इसीलिए इसे हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। आज हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा, सेल मेडिएट इम्यूनिटी यानी कि किससे डेवलप होगी? ऐसी इम्यूनिटी जो सेल मेडिएट रिस्पॉन्स से डेवलप होगी उसे हम बोल रहे हैं सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल मेडिएट? सेल मेडिएट का ये मतलब है कि ऐसी इम्यूनिटी होगी जो पूरी हमें सेल से मिलेगी, मतलब हमारी सेल ही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। तो पहले देखो इसे हम और क्या बोलते हैं, एक चीज़ सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेकेंड थिंग हम इसे बोलते हैं टी सेल इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला कि सेल ही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी जो भी पैथोजन है उसके खिलाफ। दूसरी चीज़ कि टी सेल इम्यूनिटी, तो जैसे कि इससे पहले ही हम पढ़ते जा रहे हैं कि लिम्फोसाइट 2 टाइप की, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, और मैंने एक ट्रिक बताई थी ना टीसी। टी लिम्फोसाइट हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे सेल्यूलर इम्यूनिटी के लिए, दैट्स वाई हम इस एक चीज़ और बोलते हैं टी सेल इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमें टी सेल से प्रोवाइड हो रही है। आगे देखते हैं इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये देखिए कोई रीज़न है कि हम इसे सेल्यूलर क्यों बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व है सेवरल टाइप्स ऑफ सेल, बहुत सारी सेल हमारी बॉडी की इसमें इन्वॉल्व होंगी और साथ मिलकर, मीडिएट का मतलब ये सभी साथ मिलकर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। किसके? कोई भी इन्फेक्शन के, कोई भी बैक्टीरिया वायरस की। तो कौन कौन सी सेल हो सकती हैं? इंक्लूड मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस हो सकती हैं। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट तो होगा ही होगा क्योंकि अपन टी सेल बोल रहे हैं। एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, इसके अलावा भी अभी अपन आगे देखेंगे। तो ये सभी मिलकर, इसीलिए बोल रहे हैं मीडिएट, सब मिलकर हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। आगे देखें तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज़। मैंने पहले ही बोला कि एंटीबॉडीज़ का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है ना, कि आपने प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ वो अलग सिस्टम है, उसे अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होता, हमें ये सेल ही डिफेंस देती हैं। चाहे वो फैगोसाइट, मैक्रोफेजेस है तो सीधे फैगोसाइटिक करेगी, मतलब जो भी पैथोजन हो उसको निगल कर ख़त्म करेगी। सेम ऐसे नेचुरल किलर सेल या तो कुछ सब्सटेंस छोड़ेंगे जो उन्हें किल करेंगे, इसे भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। देन मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्या है हमारी बॉडी का सबसे मेजर, आप बोल सकते हो कि मेजर डिफेंस मैकेनिज्म किसके अगेंस्ट है? इन्फेक्शन के। आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है ना, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो चाहे वो इन्फेक्शन किसी वायरस से हुआ हो या फिर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया से हुआ हो, फंगाई से बहुत सारे आजकल कॉज होते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन हो सबके खिलाफ मेजर डिफेंस है हमारा यही सेल्यूलर इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी। मतलब आपकी बॉडी में ये कोई भी बैक्टीरिया वायरस आया, जैसी इन्फेक्शन कॉज करेंगे सबसे पहला डिफेंस यही होगा। हमारे मैक्रोफेजेस सीधे इन्हें एनगल्फ करेंगे, नेचुरल किलर सेल इन्हें किल करेंगी, हमारी टी लिम्फोसाइट इन्हें किल करेंगी। आगे देखते हैं इसके अलावा जैसे अपन ने देखा ना टी लिम्फोसाइट के टाइप, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर टी सेल, कि आया हेल्पर टी सेल ने बताया, फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्हें किल कर देंगी। ये पूरी डिफेंस प्राइमरी तो इन्हीं की थी। आगे हम देखें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेड एलर्जिक रिएक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। तो डिलेड एलर्जिक रिएक्शन, देखो एलर्जिक रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी कि एलर्जी होना। डिलेड का क्या मतलब है? कि जो थोड़े टाइम बाद आपको एलर्जी फील हो। कैसे? मान लो कोई एक एलर्जेंस आया, एलर्जेंस क्या? ऐसा सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करेगा। अब आपको तुरंत एलर्जिक रिएक्शन देखने नहीं मिल रही, कितने टाइम बाद देखने मिल रही है? 12 घंटे से 74 आवर के बीच में, 12 घंटे से 74 घंटे के बीच में इस टाइम पर एलर्जी मिल रही, तुरंत नहीं मिली, बाद में। तो इसे ही बोला जाता है डिलेड एलर्जिक रिएक्शन। वैसे एक्चुअल में ये भी आप बोल सकते हैं इसी को रिजेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। अब रिजेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट टिश्यू क्या है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप कभी भी देखना किसी का लिवर ख़राब है
किडनी खराब है। जब भी हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऑर्गन ट्रांसपेरेंट करते हैं तो हमेशा आप देखना 50 तरह की रिपोर्ट, ब्लड मैच कर रहे हैं, एंटीजन मैच कर रहे हैं, ये मैच कर रहे हैं, वो मैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का डिफेंस फंक्शन ऐसा है कि अगर हमारी बॉडी में बाहर का कोई भी ऑर्गन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आएगा, हमारी बॉडी का एक ही काम है, उसे किल करना। तो अब एक तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई ये ज़रूरी भी है, नहीं तो बैक्टीरिया वायरस आए तो अपना घर बसाल है फिर, लेकिन हम नहीं रहेंगे, हमारा घर ही उजड़ जाएगा। तो इसीलिए ये तो अच्छा फंक्शन है हमारी बॉडी का। लेकिन अब ये दिक्कत किस में आने लगती, इसी ट्रांसपेरेंट टिश्यू में, कि अगर आप ऑर्गन ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं तो मेन चीज़ है ब्लड मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है और आपने किसी को ये चढ़ा दिया तो आपकी बॉडी उसी ऑर्गन को डैमेज करने लगेगी। तो वही है रिजेक्शन करना, उसे रिजेक्ट करेगी कि नहीं भाई तुम हमारी बॉडी के नहीं हो। यहाँ तक हुआ। आगे देखें तो इट स्टार्ट डेवलपिंग। अब हम मेन डेवलपमेंट देखते हैं कि स्टार्ट कैसे होगा। तो ये स्टार्ट कैसे होगा, क्योंकि पता है टी सेल से होना है। तो डेवलप तभी होगा जब हमारा टी सेल एंटीजन के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर आप बोलो कि एंटीजन टी सेल के कांटेक्ट में, मतलब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आया, जैसे हम वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लेके चलें, इसके पास ये एंटीजन। अब ये एंटीजन किसके कांटेक्ट में, जैसे ये आएगा टी सेल के कांटेक्ट में ये एंटीजन, देन हमारे इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट डेवलपिंग व्हेन टी सेल कम इन कांटेक्ट विथ एंटीजन या एंटीजेनिक मटेरियल। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पता ही है, ऐसे जीव जैसे हम सूक्ष्मदर्शी से देखें ना, बैक्टीरिया, वायरस। और इन्वेडिंग का मतलब क्या होता है कि इन्वेड करने वाला, अटैक करने वाला। तो ये अटैक ही तो करेंगे हमारे बॉडी में, अपना घर बनाएंगे, है ना। तो ये इन्वेड करेंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, जब भी ये हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि इनके सभी के सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट होते ही हैं, प्रोटीन इन नेचर, सेल मेम्ब्रेन होगी ना क्योंकि, तो ये आएंगे हमारी बॉडी में। उसके बाद ये क्या करेंगे, इन एंटीजन सब्सटेंस को रिलीज कर देते हैं, यहाँ से ये क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अब क्या होगा, तो ये कैरी किए थे, इसके बाद इनने इन सब्सटेंस को रिलीज किया, एंटीजन आप बोल लो। अब आपके एंटीजन क्या होंगे, टी सेल के पास जाएंगे, टी सेल के पास जाएंगे, टी सेल को प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्रेजेंटेड टू हेल्पर टी सेल, मेनली हेल्पर टी सेल, जैसे मैंने बताया था ना, क्योंकि हेल्पर टी सेल फिर इंटर्न किस किस को एक्टिवेट करती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, जो कि किल करने का काम करते हैं। साथ ही साथ बी सेल को भी कर देती हैं ताकि वो एंटीबॉडीज बनाए। तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं और इसे आगे अलग से देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझो, एंटीजेनिक सब्सटेंस हमारे पास क्या हुआ, एक बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के सरफेस में है ना, या उसके पास था एंटीजन, एंटीजन हुआ रिलीज। अब वो एंटीजन आपकी हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट होगा या उसके पास जाएगा, और एक काम किसके थ्रू होता है, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। ये सेल ही क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया को, इस एंटीजन को यहाँ से पकड़कर टी सेल के पास ले जाएंगी। तो ये रहा, सबसे पहले ये स्टार्ट डेवलपिंग हुई, ठीक है। हमने क्या देखा था कि इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया, उनके पास रहता है एंटीजेनिक मटेरियल, वो रिलीज होगा और हमारी टी सेल के पास जाएगा, किसके थ्रू, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देखो नाम ही है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ऐसी सेल्स जो कि एंटीजन को प्रेजेंट कर रही हैं। और ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन किसका, डेवलपमेंट ऑफ सेल्यूलर इम्यूनिटी या सेल मेडिएट इम्यूनिटी। और यही रीज़न था कि मैंने इससे पहले आप लोगों को एंटीजन कवर कराया, क्योंकि एंटीजन ही कवर नहीं होता तो आज का तो कुछ पल्ले ही ना पड़ता, साथ ही साथ ये सेल ही पता नहीं चलती। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।